हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में डेटा वैलिडेशन सिखाने जा रहा हूँ। तो डेटा वैलिडेशन एक सिंपल और पावरफुल टूल है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो डेटा है, जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो एक्सेल में, वो प्रॉपर तरीके से स्टोर हो। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन हमें डालने होते हैं डेटा वैलिडेशन टूल्स में, ताकि वो सही तरीके से आपका डेटा स्टोर कर सके। तो अब बात आती है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। डेटा वैलिडेशन इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब हम डेटा क्लीनिंग करते हैं तो हमें टाइम बहुत लगता है, टाइम वेस्ट होता है। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, हमें नल वैल्यू को हटाना होता है, हमें कहीं पर डेट फॉर्मेट चेंजेस होते हैं कई जगहों में, तो उन डेट फॉर्मेट को फिर से हमें सही तरीके में उन्हें डालना होता है। फिर कहीं पर आप ऐसा हो सकता है कि कहीं पर कुछ जैसे वहाँ पर अमाउंट डालना होता है लेकिन वहाँ पर टैक्स डाला हुआ है, तो इस तरीके के कई सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। इसीलिए हमें डेटा क्लीनिंग या फॉर्मेटिंग जो करते हैं हम, उसके पहले अगर हमें अच्छा प्रॉपर डेटा मिल जाता है तो ये काम ज़्यादा इजी हो जाता है डेटा क्लीनिंग का। तो इसीलिए हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करके इस डेटा वैलिडेशन को किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डेटा दिया हुआ है, पहले का ही डेटा है ये। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ये है आपका अगस्त महीने का डेटा, तो अगस्त महीने का यहाँ पर डेट डाला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप अक्टूबर महीने का, ठीक है, या सितंबर महीने का डेटा डालना चाहते हैं, मतलब डेट डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पूरा का पूरा कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको क्या करना होगा, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद आपको जाना होगा डेटा, और यहाँ आप देख सकते हो डेटा वैलिडेशन, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एनी वैल्यू है, यहाँ पर जाके बिटवीन आप कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं कहाँ है हमारा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा डेट। चलिए पहले डेट हमने दे दिया, अब बिटवीन। अब आप यहाँ पर दे दीजिए 1, यहाँ पर मैंने 9 दे दिया 2025। तो ये हो गया आपका सितंबर महीना, और 39 2025 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ दिया हुआ है। अब इसी डेट जो बिटवीन है, 1 तारीख से 30 जो सितंबर है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इनपुट मैसेज दे सकते हो, अलर्ट दे सकते हो, ये सब आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं अलर्ट में यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिड डेट, और यहाँ पर मैं एरर मैसेज दे देता हूँ कि बिटवीन 19/2025 टू 39/2025। अब ओके प्रेस कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने सितंबर महीने का डेट डाला, ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब मैं 12 देता हूँ और मैंने 10 दिया 2025। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर आपको बता देगा इनवैलिड डेट बिटवीन 1/9/2025 टू 30/9/2025, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर वो एंट्री होने ही नहीं देगा। तो ये क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। तो डेटा वैलिडेशन इसी तरह से किया जाता है। इसके बाद आ गया कैटेगरी। कैटेगरी में जैसे आपको सिर्फ टेक्स्ट ही डालना है, और टेक्स्ट का एक लेंथ डाल देते हैं ताकि यहाँ पर कोई मतलब अननेसेसरी टेक्स्ट ना डाले। तो हमें फिर से इसको सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और सेटिंग्स में जाना है। अब हमको यहाँ पर जैसे टेक्स्ट लेंथ, तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट लेंथ देना होगा। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लेंथ देख लीजिए, आप मिनिमम मतलब आपको जैसा चाहिए उस तरह से आप दे सकते हैं, बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन दे सकते हैं, या फिर मिनिमम एटलीस्ट ग्रेटर देन है, इस तरह से है। ग्रेटर देन 4 दे देंगे तो 4 से ज़्यादा लेगा। इस तरह से मैं यहाँ पर बिटवीन ही दे देता हूँ, बेटर होगा। या फिर मैं आपको लेस देन इक्वल टू यहाँ पर मैंने दे दिया 20, ठीक है। तो 20 से नीचे या 20 तक ही आप कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, उसके बाद ये नहीं लेगा।
कैटेगरी में। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इनवैलिड टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया हूँ नॉट मोर देन 20, बस। अब ओके करो। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कोलगेट, ये ले लिया। अब मैं अगर यहाँ पर ये मैंने डाल दिया, देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो नॉट मोर देन 30, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ये मैसेज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो इसमें और कुछ चीज़ें भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल यही कुछ कुछ जो डेटा वैलिडेशन है सिंपल वाला ही करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट में भी सेम, जैसे मैंने कैटेगरी में किया था उसी तरह से आप प्रोडक्ट का नाम आप एक चूज कर लो, कि बस प्रोडक्ट का नाम नहीं, मतलब आप एक लेंथ चूज कर लेना ताकि उस ही रेंज में वो रहे, उससे ऊपर ना जाए, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम जो होता है तो 20-30 ऐसा कुछ एक आप यहाँ पर दे दो। तो सिंपली वही ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आप टेक्स्ट लेंथ ले लो, यहाँ पर और सारे हैं कस्टम, यहाँ पर हमारा जैसे कस्टम भी है, हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं, इसीलिए हम लोग सिंपली टेक्स्ट लेंथ ले लेते हैं। और ये बिटवीन मिनिमम यहाँ पर 4 तो होना ही पड़ेगा या 5 होना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आपका 20 होना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके करते हैं। तो चलिए, और इसमें मैं और एक चीज़ देना चाहता हूँ, यहाँ पर एरर दे देता हूँ, इनवैलिड टेक्स्ट मैंने दे दिया और यहाँ पर लिख दिया बिटवीन 5 to 20, चलिए कैरेक्टर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। चलिए ओके कर देते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बिस्किट, तो यहाँ पर कितना कैरेक्टर है, यहाँ पर आपका 6 से ज़्यादा है, तो चलिए एंटर करते हैं, ये सही है। अब मान लीजिए मैं एक बल्ब, BULB बल्ब, ये 4 है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पर आपको बताएगा बिटवीन 5 to 20 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बल्ब देना ही है तो इस जगह में आपको बल्ब्स देना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सेप्ट होगा। अब आ गया एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स, सॉरी नंबर है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाके एनी वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर हमारा होगा होल नंबर, और वो भी हम एटलीस्ट यहाँ पर बिटवीन दे सकते हैं। चलिए बिटवीन दे देते हैं, मान लीजिए आप 1 से लेके 1000 के अंदर आपका ये होगा। आप जितना देना चाहते हो उतना भी दे सकते हो, मैंने 1000 दे दिया। और यहाँ पर मैंने जो कि ये मैंने डाला नहीं था इनवैलिड, तो यहाँ पर इनवैलिड डेटा, यहाँ पर मैंने इनवैलिड डेटा लिख दिया और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनवैलिड डेटा और यहाँ मैं लिख देता हूँ बिटवीन 1 to 1000, ठीक है। ओके करते हैं। तो चलिए अब मैं मान लीजिए 40 रुपीज़ दिया, चलिए हो गया। 20 दे रहा हूँ, 25 दे देता हूँ, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं 1100 देता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको एरर बता देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ में हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कैश और UPI है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हमारा जो है लिस्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कैश कॉमा UPI, बस। तो ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लिस्ट यूज़ किया, ओके बस। अब ओके कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको यहाँ पर कैश और UPI मिलेगा, ताकि आप इजीली ड्रॉप डाउन जो बटन है उससे आप अपना चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको एरर बताएगा। तो ये सब जो मैंने आपको दिखाया ये डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकली करें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं
और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।